तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। बिहार की सियासत में एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। शुरुआत रमजान की इफ्तार पार्टी से हुई, जब नीतीश और तेजस्वी करीब आए थे, और सियासी ड्रामे का पटाक्षेप मुहर्रम के पर्व के दिन करीब 4 महीने के बाद हो गया। रमजान के इफ्तार में करीब आए चाचा भतीजा, 4 महीने बाद दूसरी बार पलटी मार गए नीतीश। मुहर्रम के दिन दोनों ने कर दिया सियासी खेला। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी। सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, मुखिया नीतीश कुमार ही होते हैं। तभी तो बिहार में एक बार फिर सियासत ने करवट ली है। सावन के महीने में प्रदेश की सियासी फिजा में आग लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी जो मार दी है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूट चुका है। जेडीयू के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र की साजिश का आरोप लगाते हुए नीतीश ने बीजेपी से रिश्ते खत्म कर दिए, फौरन राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। अचानक से नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारी हो, ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो 109 दिन पहले ही रमजान के इफ्तार में देखने को मिल गई थी, जब 22 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़े ही गर्मजोशी से तेजस्वी के साथ लालू फैमिली से मिले थे। तो क्या रमजान के इफ्तार वाले दिन ही नीतीश और तेजस्वी के बीच डील पक्की हो गई थी, जिसका पटाक्षेप मुहर्रम पर्व के दिन हो गया। अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इसी साल 29 जून को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते हुए विधानसभा में सबसे बड़ा दल बन गया। तो क्या आरजेडी ने 29 जून से ही विधानसभा में संख्या बल के आधार पर गुणागणित करनी शुरू कर दी थी? सवाल गठबंधन वाली सियासत के भरोसे का है, सवाल राजनीति की सुचिता का है। उस सियासी पैमाने की बात भी जरूरी है जिसमें गठबंधन की सियासत को धार देने का वादा किया जाता है। जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, समझाने की कोशिश होती है कि सियासी तंत्र में हमारा फॉर्मूला ही दूसरों से बेहतर है, अलग है। लेकिन नीतीश कुमार की इस चाल से तो सियासत के पंडित भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार बन सकते हैं यूपीए के संयोजक। कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बने। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नीतीश कुमार बन सकते हैं यूपीए के संयोजक। सोनिया और राहुल ने नीतीश कुमार से इस बाबत बातचीत भी की है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं यूपीए के, और इसी लेकर सोनिया और राहुल गांधी की बातचीत नीतीश कुमार के साथ भी हुई है। और बीजेपी खेमे से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में आज से बीजेपी आंदोलन करने जा रही है। आज बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन होगा, और धरना ये इसलिए क्योंकि विश्वासघात किया गया है। कल जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। 12 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना होगा। तो यह कार्यक्रम आज से बीजेपी का धरने के जरिए विरोध जाहिर करने का, जनता के बीच जाने का, जिसमें प्रखंड मुख्यालयों पर धरना 12 तारीख को होगा। विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आएगी आज से। एनडीए का साथ छोड़ गठबंधन के साथ जाने पर नीतीश के खिलाफ बीजेपी भी जमकर मुखर हो गई है।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से कई सवाल पूछ लिए। आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपको 17 में लगा था कि बिहार की जनता हमसे असहज है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ मैंने रिश्ता बनाया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आज आप तीसरी बार अपनी अगुवाई में बिहार की जनता को पुनः क्यों खौफ, अनिश्चितता, बदहाली, भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल रहे हैं? तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? आप उसी वक्त कहते कि हमको इस बीजेपी से नहीं पटेगी। तो ये तो कमाल की बात है। नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में। आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता जवाब देगी। कुमार के एनडीए से छिटकने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तरीके से हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ पीएम बनने की महत्वाकांक्षा में जनादेश का अपमान कर चुके हैं, लेकिन देश में पीएम पद का कोई पोस्ट खाली ही नहीं है। उनके महत्वाकांक्षा सब पर भारी है प्रधानमंत्री बनना। क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? यहां तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। अब उम्मीदवार हो सकते हैं तो आरजेडी के साथ मिल करके, लेकिन प्रधानमंत्री का जगह भारत में खाली नहीं है।